वेलकम टू द वीडियो। एज ए सेल्स पर्सन और अ फाइनेंशियल एडवाइजर, क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ कि आप किसी से मिलने गए और उन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं करी और दे बिहेव, आ गए इंश्योरेंस वाले और दे ट्राई टू शो यू डाउन। कुछ ऐसा ऑकवर्ड हुआ, उन्होंने आपके साथ में मिसबिहेव किया, बदतमीजी से बात करी, या मीटिंग के दौरान बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्स प्रोफेशनल से, खासकर जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनके साथ में अपनी आवाज़ ऊंची कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट मिसबिहेविंग विद देम। मिसबिहेविंग मीन्स लाइक दे ट्राई टू पुल देम डाउन कि यार आप ये जो काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है एंड स्टफ, राइट। एंड एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर और अ सेल्स पर्सन, या आप किसी भी बिजनेस में हो सकते हैं और आपको अगर ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, सो कैसे यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन। In this video, I am going to go deep. I will share 3 strategy, okay? 3 mindset, concept level. If you implement it, you will easily handle these situations, okay? So be with me. First of all, I really want to thank you for being with me, that you are here and watching me, or you are listening me anywhere. So first of all, just give me a thumbs up so you can come to the algorithm. So every time I upload a video, you get the content for that. Now let's talk about हाउ डू यू हैंडल दैट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। सो आई हैव फाउंड 3 ways थिंकिंग एंड हैंडलिंग दैट सिचुएशन. द फर्स्ट फिलोसफी इज दैट्स कॉल्ड C2C philosophy, that is child to child philosophy. Second philosophy is A2C philosophy, adult and child philosophy. And third philosophy is P2C philosophy, parent to child philosophy. ओके ये तीनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यू कैन ईजिली हैंडल एनी ऑकवर्ड सिचुएशन इन द सेल्स मीटिंग, या कभी भी कोई आपसे बदतमीजी से बात करेगा, या यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल दैट. सो आर यू रेडी फॉर दैट? द पॉइंट इज you have to listen it with open minded, okay? And it really work because this is psychology I'm talking to you, so it really work. And at the end of the day, we all are human being, okay? Nothing is perfect, but most of the time it will work. सो द फर्स्ट फिलोसफी चाइल्ड टू चाइल्ड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख, हम सब बड़े हुए हैं बचपन में, और बचपन में हम जब होते हैं 4, 5 से 10 साल तक, सो अचानक वी फाइट, एज ए बच्चे हम लड़ जाते हैं, वी स्टार्ट फाइटिंग. और जब फाइट शुरू हो जाती है तो होता क्या है, एनी एल्डर पर्सन, कोई मैच्योर पर्सन आके हमें शांत करवाते हैं, ओके, डोंट फाइट. एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट डे हम फिर से आपस में साथ खेलना शुरू कर देते हैं. इट्स कॉल्ड चाइल्ड टू चाइल्ड फिलोसफी, विच मीन्स टिट फॉर टैट. अगर उसने मुझसे ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ में ऐसा ही करूंगा. टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा. यह है चाइल्ड टू चाइल्ड फिलोसफी. नाउ द पॉइंट इज, अगर आप भी चाइल्ड एंड चाइल्ड फिलोसफी में रहेंगे, इट्स लाइक जैसा उसने किया मैं उसको वैसा ही करूंगा. दैट मीन्स दो इमैच्योर इमोशनल पीपल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. आपने किसी ने आपसे गर्मी से बात करी, किसी ने आपको बोला अरे यार ये तो ऐसे ही है, आ गया टाइम पास करने, कुछ होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, सेल्स के लोग चीटर होते हैं, राइट, इंश्योरेंस के लोग झूठ बोलते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, दुनिया भर की बातें होती है. पर आपने अगर उनकी बातों में आके उनके साथ में शुरू हो गए, इसका मतलब ये है कि यू बिकम अ चाइल्ड. सामने वाला व्यक्ति तो चाइल्ड ही है, तभी वो ऐसी बात कर रहा है. पर अगर आप भी उसकी बातों में आके उलझ गए तो कहते हैं, कहावत है, जो व्यक्ति ऐसा बिहेव बर्ताव करता है वो तो बेवकूफ़ है, पागल ही है. लेकिन जो उनकी बातों में आकर उनसे उलझता है वो उनसे बड़ा पागल और बेवकूफ़ होता है. ओके, सो बी वेरी केयरफुल. आपको चाइल्ड नहीं बनना है, ओके? ये फिलोसफी काम नहीं आएगी. अगर वो ऐसे कर रहा है, इट्स ओके. अगर आपने किया, इसका मतलब आप आ गए चाइल्ड फिलोसफी में, आप भी उसकी तरह बन गए. सो जस्ट इट्स ओके. सेकेंड फिलोसफी इज एडल्ट टू चाइल्ड, विच मीन्स नाउ यू आर एन एडल्ट. एडल्ट जो लोग होते हैं उनकी थिंकिंग पावर होती है, दे आर लॉजिकल, दे आर रेशनल. एंड चाइल्ड, दे आर इमोशनल. ओके, सो दे लुक आइसक्रीम, आई वॉन्ट आइसक्रीम. वो जहां मार्केट में जाएंगे, जो कुछ भी खाना है, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस. वाई? बिकॉज दे आर इमोशनल, दे आर चाइल्ड, दे डोंट हैव द लॉजिकल पावर. सो सिमिलरली, अगर आप एज ए एडल्ट अपने आप को कैरी करते हैं, यू आर एन एडल्ट, राइट, और आपसे कुछ तरह से मिसबिहेवियर, कुछ तरह के इससे कुछ करता है, सो व्हाट कैन यू डू? डिपेंड अपॉन की सिचुएशन कैसी है. अब ऐसा नहीं कि कोई बंदा आपको बिल्कुल ही जस्ट क्रॉसिंग ऑल हिज लिमिट एंड यू आर इग्नोरिंग, ऐसा नहीं है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्बल वे, ओके?
सो अगर कोई आपसे इस तरह से मिसबिहेव या इस तरह की बातें करता है जो कि आपको पता है कि इट्स नॉट राइट, एंड नाउ यू आर एन एडल्ट, आपको पता है कि ये तो बच्चे वाला बिहेव कर ही रहा है, ये तो बचकाना हरकतें कर ही रहा है, ओके, सो व्हाट टू डू नाउ? क्योंकि आप एक एडल्ट हैं, आप लॉजिकल हैं, आप रेशनल हैं, यू जस्ट इग्नोर इट एंड स्माइल एंड वॉक अवे, दैट्स इट. Ignore it. If you want to grow in your career, life, business, profession, whatever business or life career you are in, you have to learn how to ignore these things. Ignoring these things, and it's hard because at the end of the day, we all are emotional. When emotion is high, rational go down. Okay, so ignore it. Just ignore it. ये सोच के कि जो सामने वाला बंदा है, आप और अगर डीप जाए तो यू कैन इमेजिन कि ही जब बेवकूफ़ है, सो कुछ नहीं पता, इमोशनल है. और थिंक व्हेन पीपल बिहेव लाइक दिस, जब वो अपनी लाइफ में जब वो परेशान होते हैं, राइट? हैव यू एवर सीन एक सक्सेसफुल पर्सन लाइफ में अपने हर एरिया में अच्छा कर रहा है एंड देन ही इज डूइंग दिस थिंग? नेवर. व्हेन वी आर डिस्टर्ब इन आवर ओन लाइफ, that reflect in our behavior. Make sense? So just think यार, परेशान होगा अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है उसका गाड़ी ठुक गई हो, या उसकी वाइफ से कोई बात हो गई हो, या उसने सुबह से नाश्ता ना किया हो, या नुकसान हो गया हो, या उसने हो सकता है अभी मार्केट देखी हो, मार्केट नीचे जा रही है, तो हो सकता है उसने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हो, उसमें लॉस हो गया. दुनिया भर के देयर आर मैनी एक्सटर्नल फैक्टर जो कि हमारे बिहेवियर को, हमारे बर्ताव को रिफ्लेक्ट करते हैं. And you never know, okay? So make sure you just ignore it. And third is very powerful, that's called parent to child. Now you are playing a role of a parent. As a parent, जब आपका बच्चा कोई गलती करता है तो क्या करते हैं आप उसको? Of course आप उसको सजा देते हैं, दंड देते हैं, पर उसके अलावा आप एक और काम और करते हैं. You try to teach him a right lesson and you also ट्राई टू इंश्योर कि दोबारा गलती ना करें. बट इस केस में एज ए पेरेंट आप उसको लेसन तो सिखा नहीं सकते, ना ही आप उसको दंड दे सकते. तो व्हाट कैन यू डू? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एज ए पेरेंट, द फर्स्ट थिंग, यू इग्नोर इट. ऑफ कोर्स यू इग्नोर इट. सेकेंड थिंग, यू ब्लेस हिम, यू ब्लेस द पर्सन कि यार बताओ बेचारा कितना परेशान है, कितना प्रॉब्लम में है कि इसको ऐसे बिहेव करना पड़ रहा है, राइट? सो द ब्लेसिंग मीन्स यू प्रे टू गॉड कि भगवान इसका भला हो, इसका उद्धार करें और इसको इस अज्ञानता से बाहर निकालें कि ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है, शायद इसको कुछ होगा लाइफ में जो चल रहा होगा. एज ए पेरेंट्स, यू ऑलवेज ट्राई टू टीच पीपल राइट थिंग टू योर चाइल्ड. सिमिलरली यू कैन नॉट से जो आपने किया है गलत, यू कैन से ऑल्सो कि सर आपने जो किया है दैट्स नॉट राइट वे, बट द सेम टाइम आई प्रे टू गॉड कि लाइक you get in the right way, right thinking in your life, and just walk away. Now 3 फिलॉसफी में बताई. चाइल्ड टू चाइल्ड, जैसा वो करे वैसा आप भी करो, ये तो करना नहीं चाहिए. दूसरा मैंने एडल्ट टू चाइल्ड बताई, अप्लाई इट, इग्नोर इट. तीसरा पेरेंट टू चाइल्ड, ओके, आप उनको इग्नोर करके ब्लेसिंग्स भी दो और गॉड से प्रे करो कि वो ऐसा दोबारा ना करें. एंड द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस में है, या वट एवर, या कोई भी आप किसी भी जॉब में, एट द एंड ऑफ द डे हमारा इंटरेक्शन लोगों से होता है, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग द लैपटॉप एंड कंप्यूटर. और लोग इमोशनल होते हैं और उनका जो बिहेवियर होता है वो भी इमोशन से ड्राइव होता है. तो यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल पीपल इमोशनल, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव एनर्जी. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन लाइफ. बट द पॉइंट इज one very powerful principle of the universe, what goes around comes around. What goes around comes around. जो जाएगा आपसे वापस वही आएगा. So जो आप दोगे वही आपको मिलेगा. So if you give anger, hate, jealousy, hating other successful people, whatever, that will come back to you. It's a principle. That is why you see the lot of successful, very very big rich people, wealthy people, lot of spiritual gurus. I also follow some spiritual mentor in my life. They never criticize anybody because they know if they criticize somebody they will come back to them. And a lot of rich people, they will do a lot of charity. Why? Because the more people they help, the God help them.
सो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रिंसिपल, आपको याद रखना चाहिए। जो आप दोगे वही आपको वापस चल के आएगा। आई नो दिस टॉपिक इज लिटिल डिफरेंट, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये प्रिंसिपल आप चाहे कॉलेज स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हाउस वाइफ हैं, राइट, it apply every, not only for the sales people and the financial advisor, it work everywhere. If you found this useful, subscribe this channel. And yes, if you are in the financial advisory business and you want to grow your business as a digital financial advisor, then click right now or register for my upcoming live webinar where I will teach you 3 principles how you can become a digital financial advisor and you can build a super profitable business without investing your money in marketing and without having any employees. We'll see you on my live program. Thank you very much. All the best. God bless.